Hey guys, this is Nikhil Pitle and welcome to my YouTube channel. I always wanted to speak about this topic called depression. क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं तो वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में डिप्रेशन को एक अजीब सी बीमारी की तरह देखा जाता है। पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि आप डिप्रेशन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई अपनी ज़िंदगी में इस फेज़ में से गुज़रता है और आपको शायद पता नहीं होगा कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि डिप्रेशन एक बीमारी है या सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड। क्या हासिल होने वाला है इस डिस्कशन से? वो जो भी है, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग विद इट एंड इफ द पर्सन इज सेइंग दैट आई एम सफरिंग विद इट, विच इज़ अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, बिकॉज आज के टाइम में मीम्स और ट्रोल्स के टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को जाकर क्या सचमुच बता सकते हो? डिप्रेशन की बात छोड़ दो, क्या आप जाकर बता सकते हो कि आप सैड फील कर रहे हो? मैंने ट्राई किया था, नहीं बता सकते। तो जवाब में यही मिलता था, अरे तुम तो एक्टर हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मटेरियल मीन्स नथिंग टू मी, नेवर। बिकॉज आपको मटेरियल की चिंता है। मे बी यू सी थिंग्स मटेरियली, कि अगर मुझे घर मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ, अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हूँ, अगर मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ पैसे आ जाएंगे तो मैं खुश हूँ। You have placed your happiness on that pedestal. I don't think that way. Most of the people don't think that way, the way you think. जब a person is telling that these are my problems and I am suffering from depression, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए या उसकी बैक बीचिंग करनी चाहिए? आप तो उसको पागल घोषित कर ही चुके हो, आप तो समझदार हो, तो आपके पास टाइम है कि आप उसके साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत कर सकें, या उसके मन में जो शंका है, जो उसके मन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बैठकर आप सॉल्व कर सकें। फिज़िकली आप अगर उसको जाकर नहीं मिल सकते, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपको पता है कि आपका फ्रेंड जो है वो कॉन्स्टेंटली सैड स्टोरीज डाला जा रहा है, सैड स्टेटसेस डाला जा रहा है, आपको दिख रहा है कि वो एक सैड फेज में नहीं? कीप ऑन स्वाइपिंग द स्टोरीज। हैव यू एवर पुट दैट एफर्ट? क्या आपने कभी टाइप करने की कोशिश की है, टाइप करके पूछने की कोशिश की है कि आर यू ओके? या कभी आपने कॉल करके उसके साथ बात करने की कोशिश की है? नहीं। मैंने हमेशा ये कोशिश की है। मैंने कभी भी अपने एक्टर ईगो को अपने ह्यूमन लेवल के ऊपर नहीं आने दिया, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा जब भी देखा है कि कोई भी नाराज़ हो या मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे किसी की याद आ रही हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, एनीबडी, रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, आई रीच आउट। मैं बिल्कुल नहीं सोचता क्या है, आई विल जस्ट टेक्स्ट, आई विल जस्ट आस्क देम आर यू ओके। क्या जाता है यार एक मैसेज करने में? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट आर यू थिंकिंग? एक मैसेज करो, पूछो, शायद वो आपको बता दे, शायद यू माइट बी एबल टू हेल्प देम। अगर मैसेजेस से नहीं हो रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू ओपन अप ऑन चैट्स, उसको दिन में कॉल करो, आपका ही दोस्त है, इतने सालों से आपकी बात बंद है। मैंने हमेशा अपने दोस्तों को कॉल किया है, उनके कॉल्स को रिसीव किया है और कोशिश की है कि उनकी तकलीफ़ों को जानने की, और पूरी कोशिश की कि उसमें सॉल्यूशंस ढूंढने की उनके साथ में। और वहाँ तक ही नहीं होता, पीपल हु नो मी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको ये बात पता होगी। आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पर DM कीजिए और या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 24/7 कभी भी लोग मुझे मैसेजेस करते, अननोन लोग भी मुझे मैसेजेस करते, तो मैं उनको जवाब देता हूँ। इफ़ यू थिंक यू कैन हेल्प, अगर आपको लग रहा है कि यार दो बातें करने से आपका क्या बिगड़ने वाला है, आपको जस्ट उनको उनके मैसेजेस के रिप्लाई देने हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनको कुछ डाउट होगा, शायद उनको इस इंडस्ट्री में आना होगा, या शायद वो आपसे आपका हालचाल ही पूछना चाहते हो। कुछ लोग तो रिप्लाईज ही नहीं देते। नहीं भाई, मैं तो एक्टर हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, जब कभी भी देख रहा है, आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 साल बाद, आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पता है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। एक मैसेज कीजिए और मुझसे बताइए, मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी क्या समस्या है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर किसी की समस्या का सोल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड दैट। और आज दोपहर से जब से ये न्यूज़ सुनी, तब से एकदम मन खराब हो चुका है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आई हैव जस्ट गॉन इन स्टेट ऑफ शॉक। 2008 स्टार प्लस
किस देश में है दिल मेरा, सुशांत सिंह राजपूत। उसके बाद में पवित्र रिश्ता, मानव देशमुख। उसके बाद में न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट, एक्टिंग कोर्स कर कर मुंबई वापस। अभिषेक कपूर जी ने 3 हीरो फिल्म दी, काय पोछे। उसके बाद में हर एक्टर का एक ड्रीम होता है टू वर्क विथ यशराज प्रोडक्शंस। शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। ऑल्सो हर एक्टर का सपना होता है टू वर्क विथ राजू हिरानी सर, पीके। एंड उसके बाद एक्टर का ये भी सपना होता है टू वर्क विथ धर्मा प्रोडक्शंस, ड्राइव और नितेश तिवारी जी के साथ छिछोरे, द फिल्म विच वॉज अ ओपन कॉमेंट्री अगेंस्ट सुसाइड। आई डोंट सी सुशांत सिंह राजपूत एज अ वीक पर्सन, बिकॉज हम लोग सोसाइटी में इतना जनरलाइज कर देते हैं हर चीज़ों को। अगर किसी ने सुसाइड की, अरे वो वीक था। आपको लगता है जिस बंदे ने 0 से शुरुआत की होगी, 3rd ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दी होगी और वो मुंबई आया होगा, स्टेप बाय स्टेप ही हैज़ अचीव दैट सक्सेस, बी इट एज अ बैकग्राउंड डांसर और अ मेन स्ट्रीम पोस्टर बॉय हीरो। आई डोंट सी हिम as a weak person. The most strongest of people have suffered depression in their life some way or the other. हमेशा ऑप्शंस नहीं होते, हमेशा सॉल्यूशंस नहीं दिखाई देते। समटाइम यू जस्ट हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं दिख रहा है, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बींग एंड यू हैव बीन डिजाइंड लाइक दैट टू फाइट। जब आप अपने आप को टाइम देते हो, जब वो टाइम पास होता है, तब धीरे धीरे आपको एक एक रास्ता नज़र आता है। और मैं सुशांत के लिए इतना फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, लोग जब मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तब मुझे लोग फर्स्ट ग्लिम्स में देखते बोलते, अरे यू लुक लाइक सुशांत सिंह राजपूत। और मुझे उस वक्त थोड़ी सी टेंशन होती थी कि यार आई एम अ लुक लाइक ऑफ समबडी, सो मेरा इंडस्ट्री में क्या होगा। उसके 1-2 साल बाद आई फाउंड सुशांत ऑन इंस्टाग्राम, और वो रोज़ सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते थे अपनी कोई भी फ़ोटो। और सुबह 6 बजे मेरा टाइम होता है जिम जाने का। तो एक बार मैंने उनके फ़ोटो पर कमेंट किया था इंस्टाग्राम पर कि सुशांत यार, यू टेल मी, डू आई लुक लाइक यू? आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट और आई शुड गेट वरीड अबाउट इट? यू टेल मी। गाइज 5 सेकेंड में उनका रिप्लाई आया था, एवरीवन इज़ यूनिक एंड आई विश यू कि तुम मुझसे भी आगे जाओ। उसके बाद से एक रिश्ता सा बन गया इंस्टाग्राम पर। रोज़ सुबह मैं 6 बजे जिम जाने के लिए तैयार होता, वो पोस्ट करता, मैं उसके ऊपर कमेंट करता, वो मुझे रिप्लाई करता। मुझे याद है कि एक दिन अगर मैं मिस कर दूँ कमेंट करना, तो वो मुझे उसके पोस्ट में कमेंट्स में मेंशन कर देता, वेयर आर यू? तो जो इंसान मुझे पर्सनली जानता नहीं है, इफ़ दैट पर्सन कैन बी सो कंपैशनेट, तो यू इमेजिन द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज।